तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आपका मिशन 111 सीरीज में। और इस सीरीज के अंदर हम रिलेशन यानी कि संबंध पर बात करेंगे। और इससे पहले एक लेक्चर हम डील कर चुके हैं, तो आज के सेशन में हम लोग दादा पीवाई की और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बढ़िया सी गहरी सी एक मज़ेदार एक प्यारी सी सांस ले लो ताकि थोड़ी चीज़ें बढ़िया हो जाएं। और मैं थोड़ा बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम एक मिशन 111 का नाम की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें 111 दिन के अंदर हम जेईई 2026 वाले बच्चों की जितनी मदद हो सकती है, कंटेंट के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, है ना, और तो बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, मोरल सपोर्ट, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हारी तरफ से फ्री, हमारी तरफ से थोड़ी मेहनत है, हाँ ठीक है। ये जनाब, तो आइए दादा एक बार, तो आज के सेशन में हम लोग इसका लेक्चर 2 करते हैं। रिलेशन का एक लेक्चर इससे पहले जस्ट मैंने किया है, तो एक बार जाके उसको चेक कर लेना, है ना। और इस चैनल पर बहुत सारी कुछ काम की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, तो उनको भी एक बार जाके आप देख लोगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है जनाब। सो आगे चलते हैं हम लोग। अभी सर अब हमें कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया। क्वेश्चन करने से पहले मुझे थोड़ी सी कुछ कहानियां आपके साथ डिस्कस करनी है, जो कि बहुत मजेदार है ना, और जो भी बहुत प्यारी भी है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्रैक्टिव रिलेशन, ये सारी चीजें क्या है ना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा इसका आइडिया आपको होगा तो उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग मजा है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, इसके बारे में हम थोड़ी सी तरता कर चुके हैं। हाँ सर बिल्कुल, इससे पहले लेक्चर के अंदर जाके देखोगे आप। सो हम सारी डिटेल चीज़ों पर एक बार बहुत बढ़िया ढंग से चीज़ों को हमने रखा था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वाद भी उनका लिया था। ठीक है भाई, यस। सो देखते हैं भाई क्या क्या है और कैसे कैसे इस कहानी को अपन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं, ठीक है सर। हाँ जी। सो सर अपन कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सो लेट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, विच हैज एन एलिमेंट्स which has an element। ओहो, ये जो थ्योरी भैया तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, ये थ्योरी बहुत तोड़ू है। तो जनाब निगाहें बोर्ड की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वाद आपको आने वाला है। ठीक है सर। सर मान के चलते हैं कि हमारे पास, सो फाइनली हम देख सकते हैं कि सर हमारे पास सेट ए है। मैंने कहा ठीक है भैया, और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है सर अपने पास वो A11 कुछ ऐसा लें यार, कुछ ऐसा लें, क्या लें? ठीक है सर, A1 A2 ... AN ऐसा ले लेते हैं आप, ठीक है। नाउ सर हमें कुछ चर्चा करनी है अब A क्रॉस A पर। A क्रॉस A पर, सो A क्रॉस A की बात करें सर, तो रिलेशन कैसे आएंगे, क्या होंगे, वो सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन कम से कम A क्रॉस A तो निकालो, क्योंकि रिलेशन सर अल्टीमेटली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने। मैंने कहा सही बात है भाई, हाँ जी, ओके। तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, यहां लिखते हैं। सो A क्रॉस A, ये लो भाई, कुछ बढ़िया ढंग से मजा लेते हैं, स्वाद आएगा आपको, बहुत 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 फील आएगी आपको। तो अभी कम से कम 5 से 10 मिनट सेशन को एंजॉय करना, चूक मत जाना आप इनको। ठीक है सर। तो पहला एलिमेंट थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया सर A11 का मतलब बेटा A11 कॉमा ऐसा ना, A1 A1 ऐसा, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अच्छा 12 मतलब A1 A2 ऐसा, ठीक है। मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। सर ये आ गया A1N, ठीक है सर। यहाँ पर आ गया A21, ये आ गया 22 और ... ये आ गया सर 2N। फिर उसके बाद सर ये आ गया अपने पास AN1 AN2 ... ANN। ठीक है, ओके। तो सर इस पूरी लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए?
सो आई थिंक इसमें टोटल एलिमेंट जो हुए बेटा वो कितने हो गए? सो टोटल एलिमेंट हियर इज लाइक n स्क्वायर, है ना, तो अपन इसको n स्क्वायर कह सकते हैं। तो सर पहली पॉसिबिलिटी पे गेम करते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, ओके, जो के होंगे सर अपने पास 2 टू द पावर n स्क्वायर। सर ये क्या बदतमीजी, और कैसे करा आपने भाई, कैसे? मैंने कहा यार घबराओ मत, सबसे पहले मुझे बताओ इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n a क्रॉस a में। हाँ सर इसमें तो हम समझ गए, इसमें होंगे सर n ऑफ a इंटू n ऑफ a। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी कि n इंटू n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा, सो रिलेशन फाइनली होता क्या था सर? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। मैंने कहा तो बेटा मान के चलो एक लिस्ट में 50 एलिमेंट है, टोटल सबसेट कितने बताएंगे? 2 की पावर 50। एक लिस्ट में 5 एलिमेंट है, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 5। एक लिस्ट में 11 एलिमेंट है, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 11। हाँ, तो एक लिस्ट में n स्क्वायर एलिमेंट है, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। सो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस शुड बी 2 की पावर n स्क्वायर। ओके ग्रेट। सेकंड एंड very very meaningful, number of reflexive relation। क्या बात है सर, रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही था ना कि सर जो भी लिस्ट है, जो भी हमारी लिस्ट है सर, उस लिस्ट में अगर लिस्ट में सर मान के चलो ये एलिमेंट है A11 A12 यार ऐसे एलिमेंट है, तो सर एक का एलिमेंट यानी कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया, यानी कि सर इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि सर अगर रिलेशन की बात करें हम रिफ्लेक्सिव की, तो सर डायगोनल एलिमेंट तो सारे ही होने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल फिट कह रहे हो यार तुम, डायगोनल एलिमेंट तो सारे ही होने चाहिए, उसके अलावा सर तुम लो या मत लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा सही कह रहे हो यार। सो मैंने डायगोनल एलिमेंट इसमें से खींच के इधर डाल दिए। चलो साहब बहुत बढ़िया। टोटल एलिमेंट थे सर n स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर अब रिमेनिंग एलिमेंट यहां कितने बच गए? मैंने कहा भैया यहां पर रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे है ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे वो बच गए n स्क्वायर में से n घटा दो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब क्या है, अब सर जितने भी एलिमेंट हैं यहां पर आप उनको लो या मत लो, रिफ्लेक्सिव तो हो गया वो। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो सर इसकी जैसे अगर बात करूं, मैंने कहा भैया मैं इसको लूं, सर आपकी मर्जी, जो भी आप रिलेशन बना रहे हो उसमें A12 को डाल दो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको लेने के एक चांस, ना लेने का भी एक चांस, यानी कि सर इस पे क्वेश्चन की कितनी चॉइस है? 2 चॉइस, ठीक है सर। तो यहां पर सर ये वाला जो आंसर है सर बड़े प्यार से आ जाएगा 2 चॉइस एक एलिमेंट के लिए। बहुत बढ़िया। अगला ऋषि भाई चाय लेके आ गए, थैंक यू वेरी मच ऋषि भाई। और इसी बात में हम चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए रिलेशन को ऐसे यूं रिलेशन को तोड़ेंगे ठीक है, हाँ जी। तो सर इसके लिए 2 चॉइस, मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। सर अगले के लिए 2 चॉइस, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो 2 चॉइस सबकी ले ली सर आपने। कितने टाइम्स? सर n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, यानी देखते ही देखते सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां पर आ गए 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n। ओ ये सही है यार गुरु, बहुत बढ़िया। तो एक अभी चाय की सेटिंग कर लेते हैं, फिर आपसे जल्दी मिलते हैं, है ना। हाँ जी चलो भाई, गुड़ वाली चाय का एक अलग मजा है अपने आप में है ना। यस, तो साहब ये कहानी क्लिक हो गई। मैंने कहा हाँ यार, तो वैसे ही आपको चीजों को देखना है। तो अब आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल गया कि भैया मान के चलो आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 15 एलिमेंट हैं, और वो आपने आपसे कह रहा है कि भैया टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 है ना, 15 इंटू 14 ऐसा कुछ काइंड ऑफ, ऐसा कुछ जो भी आपको लगे। सो ठीक है सर, आइडिया तो मैं थोड़ा सा मिल गया। मैंने कहा हाँ भैया, बट पॉइंट ये है कि सर ये जो प्रोसेस है, मैं तुमसे पहले भी कहता हूं कि मैं हमेशा प्रोसेस को लाइक करता हूं, और प्रोसेस ही आपको एक IIT NIT की तरफ ले जाता है, और वो अपने आप में बहुत डेंजर भी होता है, राइट। तो ठीक है सर, ये वाली बात तो सही थी आपकी। रिमेनिंग एलिमेंट के साथ सर चीजें जो आपने खेली हैं तो वो बड़ा मजा सा आ गया सर। मैंने कहा ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये कैसे? इसका मतलब बेटा ये है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था सर? सिमेट्रिक का मतलब एक कंडीशनल था कि भैया आपके रिलेशन में यदि कोई आइटम है
तू मेरा मैं तेरा ए बी की तरफ जा रहा है तो बी को ए की तरफ आना पड़ेगा, यानी अगर ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट है तो बी कोमा ए टाइप का एलिमेंट भी आपको उसमें चाहिए, यदि आपकी लिस्ट में कुछ है तो सर इसमें एक दिक्कत है थोड़ी सी। मैंने कहा कौन सी? सर एक चीज बताओ, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट सर पिक्चर में होंगे तो भी अच्छी बात है और नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है, यानी कि सर सिमेट्रिसिटी से इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। ओ मैंने कहा यार तुम सही कह रहे हो थोड़ा सा। तो सर कितने डायगोनल एलिमेंट? सर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो n है। तो सर अगर मैं पहले एलिमेंट यानी 11 वाले एलिमेंट को मैं लूं तो भी चलेगा, ना लूं तो भी चलेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, और तुम बहुत प्यारा सोच रहे हो यार। तो सर कुल मिला के 2 चांस इसके ले भी सकते हो मत लो, ले भी सकते हो मत लो। सर 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, तो 2 की पावर n तो हो गया सर डायगोनल के लिए, फॉर डायगोनल। फॉर डायगोनल ठीक है, इनटू। अब सर सिमेट्रिसिटी का एक गेम है। टोटल एलिमेंट कितने बच्चे हैं आप आज भी अपने पास? n स्क्वायर माइनस n। अब सिमेट्रिसिटी में एक झोल है सर छोटा सा। मैंने कहा कौन सा झोल? ये है सर कि अब अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया गलती से तो भैया ये इसके साथ चलेगा, ये दोनों एक दूसरे के सांस लेते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं। तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने इसको उठाया तो ये ऑटोमेटिक साइड में आ जाएगा कि भैया हम भी जाएंगे अगर तुम 12 ले रहे हो तो 21 भी जाएगा। ओ तो सर एक काम करते हैं, टोटल एलिमेंट कितने थे? मैंने कहा टोटल एलिमेंट थे यहां पर n स्क्वायर माइनस n। तो सर ये बात बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं सर, अगर मान के चलो डायगोनल के ऊपर सर 20 एलिमेंट है तो 20 ही एलिमेंट नीचे होंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ सर सही बात है, 20 ऊपर 20 नीचे। तो सर ऊपर वाले 20 में से कोई भी एक उठाया तो इधर वाले नीचे 20 में से ऑटोमेटिक एक उठ जाएगा। मैंने कहा ये भी सही है। तो सर आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो नीचे वाला तो मतलब डिपेंडेंट है उसके ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर आप डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि नीचे वालों को भूल जाओ, ऊपर वाले में से ही उठाओ, बस वही खेल है। मैंने कहा हाँ ये भी सही बात है। ओके, तो कुल मिला के सर अगर देखा जाए तो सर ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो यहां पर जो एलिमेंट है बेटा टोटल वो कितने एलिमेंट है सर? वो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 एलिमेंट है सर। टोटल n स्क्वायर माइनस n थे, डिवाइड बाई 2 कर दिया, आधे ऊपर आधे नीचे। सर हो गया खेल। अब 1 2 का आप लोगे तो 2 1 को आना पड़ेगा। अच्छा मैं तुमसे कहूं मैं भैया 1 2 लेना ही नहीं चाहता, मत लो तो भी सिमेट्रिक। तो 1 2 को लेने के चांस कितने? 2। हाँ सर सही बात है। ओके, और 1 2 को लेने का ना चांस, सॉरी 1 2 को लेने का चांस कितना? 1। ना लेने का चांस कितना? 1। यानी कि सर इसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस। तो सर 2 चॉइस इसकी, 2 चॉइस बगल वाले की, 2 चॉइस उसकी, 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, यानी 2 की पावर सर n स्क्वायर माइनस का n अपॉन 2। अरे बहुत बढ़िया सर, जैसे इसको जोड़ेंगे सर तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस का n अपॉन 2। क्या बात है भाई, एक नंबर, ग्रेट। तो सर आज हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो सब बहुत बढ़िया से यहां पर काम कर रहे हैं और चीजें चल भी रही हैं। मैंने कहा यार ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई। सर अगर कोई आदमी हमसे ऐसा कुछ कहे कि लाइक नंबर ऑफ नो सिमेट्रिक रिलेशन या फिर नॉट सिमेट्रिक, ऐसे नॉट सिमेट्रिक कितने होंगे जो सिमेट्रिक ना हो? अब थोड़ा खेलने का स्टाइल है सर, यहां खेलना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया। यस, तो अगला पड़ाव आता है बेटा 4th पॉइंट, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कह लो। रिलेशन सर ये तो वापस वैसा ही है, तो डायगोनल को लो या मत लो। मैंने कहा सही बात है, ये लो इनटू। अब सर एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? सर एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग ये है कि अगर आप इसको लोगे सर इन दोनों पे काम कर लेते हैं। देखो सर ये हमारा हो गया 1 12 और ये हो गया 21। एंटी सिमेट्रिक का मतलब सर अगर आप इसको लोगे तो ये नहीं आएगा, इसको लोगे तो ये नहीं आएगा, और या फिर दोनों को मत लो। तो सर अपन ऐसा कह सकते हैं कि मैंने इसको कहा कि भैया तू इन है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ये इन, तो इसको आउट रखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा तू आउट,
तो इसको इन रखना पड़ेगा, ठीक है सर। मैंने कहा दोनों आउट, यानी कि सर इस वाले केस में भी एंटी सिमेट्रिक, इस वाले केस में भी एंटी सिमेट्रिक, इस वाले केस में भी एंटी सिमेट्रिक। ओ, यानी कि सर अपन ऐसा कह सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए सर अपने पास 3 चॉइस है, यानी एक पेयर के लिए 3 चॉइस जहां पर ये एंटी सिमेट्रिक बनेगा। तो ऐसे ऐसे पेयर कितने हैं सर? n² माइनस n/2। कैसी बात कर रहे हो आप? ओ, यानी कि सर एक पेयर के लिए 3 चॉइस हैं जहां पर वो एंटी सिमेट्रिक बनेगा। तो सर ये लो 3 3 3 3 3 कितनी बार? ये आ गया n² माइनस n/2, जो कि इतने पेयर हैं उसमें, पेयर। सो फाइनल आंसर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n² माइनस n/2। ये लो सर, ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया, जिसमें सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको खेलना है। तो प्रोसेस बहुत मायने रखता है बेटा, हमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इधर। ओके, नेक्स्ट एंड अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है सर नंबर ऑफ, 5वां पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे सर इसका कोई अभी कोई nth रूल नहीं है। जैसे अब मैं तुमसे कहूं कि प्राइम नंबर क्या, कोई nth टर्म बताओ भाई, एक ऐसा nth टर्म बताओ जो प्राइम नंबर को जनरेट करके दे दे, तो अभी तक नहीं है यार। ऐसा ही बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, नो फॉर्मूला, स्टिल नो फॉर्मूला, क्योंकि यार ये बहुत टेढ़ा सा है। इसमें सर ओनली जुगाड़ काम करेगी आपकी, ओनली जुगाड़। ओ हाँ, तो भैया ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ना, तो उसमें केवल हमारा जुगाड़ वाला जो अप्रोच है वही काम करेगा। ओके सर, लास्ट एंड फाइनल आता है अपने पास निगाह बोर्ड की तरफ। बहुत करोड़ों की, भाई साहब कहते हैं ना, करोड़ों का ज्ञान फ्री में देने वाला हूं, चुपचाप सुन लेना बस। अब आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, 6th पॉइंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। सरीका बदतमीजी है, जो तीनों हो RST। इसका जो अप्रोच है ना, इसका जो प्रोसेस है, मैं तो दीवाना हो गया था उसका आदमी का। मतलब सच में क्या इसका प्रोसेस है, बहुत मजेदार है। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा कि ये ट्रांजिटिविटी पर कोई चीज नहीं आई ना, तो उन्होंने क्या करा, सिमेट्रिसिटी और रिफ्लेक्सिव पे ही खेले वो लोग। या फिर ऐसा कह लो कि इन्होंने यहां पर जो काम करा वो पार्टीशन थ्योरी पे काम करा। पार्टीशन थ्योरी, जिसमें पार्टीशन थ्योरी हमारे रामानुजन सर की भी एक थ्योरी है, पार्टीशन थ्योरी आपने सुना होगा। और हमें गर्व है भारतीय होने पर, हमें गर्व है उस महान इंसान के ऊपर जिसने हमारी इस पावन धरती पे जन्म लिया। सो पार्टीशन थ्योरी क्या कहती है सर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सीधा सा लॉजिक है बेटा। जैसे आपने थोड़ी देर के लिए एक लेट पॉइंट लिया, आपने लिस्ट ली और उसमें एलिमेंट है बेटा आपके पास 1 और 2, तो आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट पार्टीशन बनाने हैं सर। डिस्टिंक्ट पार्टीशन, जैसे पहला पार्टीशन 1 और ये 2, दिस इज 1 पार्टीशन। दूसरा पार्टीशन 1 2 को एक साथ ले लिया, ये एक लिस्ट बन गई और ये एक लिस्ट बन गई। ये लो, तो यहां पर सर इसके इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली 2 बनाए जा सकते हैं, रिलेशन केवल 2 ही बनाए जा सकते हैं। सर कैसे निकाला आपने? इसमें क्या करना है तुम्हें बेटा, डिस्टिंक्ट है ना, डिसजॉइंट पार्टीशंस बनाने हैं। अब जैसे देखो, एक रिलेशन ये हो गया यहाँ पर। जैसे अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 का मीनिंग हो गया 1 का 1 के साथ, यानी 1,1, 2 का 2 के साथ 2,2। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। R2 की बात करें सर, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ। ये लो सर, 2 ही रिलेशन बन रहे हैं, ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है। तो आपने क्या करा, पार्टीशन पे खेलना चालू करा इसने। सो पार्टीशन थ्योरी आपको यहां पर कह सकते हैं डिसजॉइंट पार्टीशन बनाने हैं। आप इसको कोई रट्टा वट्टा नहीं मारने, कोई रट्टा नहीं मारने का, लॉजिक पढ़ो यार, वो ज्यादा जरूरी है, राइट।
सो सर यहां पर एक एग्जांपल एक और लेते हैं अपन। सर अगर अपने पास एक लिस्ट है ए और उसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, ये लो, तो सर कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? तो सर जितने पार्टीशन बनेंगे, तो पहला पार्टीशन सर, पहला पार्टीशन मैंने 1 ये लो, 2 ये लो और 3, एक पार्टीशन डिसजॉइंट ए बन गया सर। दूसरा डिसजॉइंट सर 1 2 ले लिया, ठीक है, और 3 ले लिया। तीसरा पार्टीशन 1 3 ले लिया और 2 ले लिया। चौथा पार्टीशन 2 3 ले लिया और 1 ले लिया। पांचवा पार्टीशन डिसजॉइंट पूरे उठा लिया सर, 1 2 3 ये लो। सो यहां से रिलेशन पता कैसे बनेंगे? 1 1 2 2 3 3, यहां से 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3, ऐसा, ये दीज आर द रिलेशन। तो बेटा यहां पर अगर 1 2 3 दिया है तो इसके टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 5। कितने बनेंगे बेटा? 5। तो आपको प्रोसेस याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारे लिए बहुत मजेदार है, हमारे लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। समझ मारी कहानी? ओ, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर सर अभी एक और एक जुगाड़ है, एक और एक लॉजिक लोगों ने ढूंढा, एक और एक ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है? डायरेक्टली एक मसाला पानी है, जैसे 1 और यहां पर बेटा आपने 1 करा, 1 और 1 को जोड़ा तो ये 2 हो गया, उस 2 को वापस इधर ले आए और 2 और 1 को जोड़ो तो 3 आ गया, 3 और 2 को जोड़ो तो 5 हो गया, है ना। 5 को फिर आपने यहाँ लिखा, राइट। 5 और 2 को जोड़ा तो 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया और 10 और 5 15 हो गया। ऐसे ये प्रोसेस से भी चलता है ना, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जैसे बेटा ये n = 1 के लिए, ये n = 2 के लिए, ऐसा, ये n = 3 के लिए, ये n = 4 के लिए। इसका मतलब अगर लिस्ट में एक एलिमेंट है तो एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, अगर लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, अगर लिस्ट में 3 इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, अगर लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, और अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं तो 15 से स्टार्टिंग करो, 15 और 5 20 और ये 7 27, ये 37 और ये 42, ये लो। तो सर अगर 5 एलिमेंट है लिस्ट में तो 42 एलिमेंट बनेंगे। ये भी एक लॉजिक है ना। मतलब देखो, अब ये पता नहीं किसकी खोज थी, क्या करा था, वैसे लोगों का कहना है कि बेल करके एक बंदा था, BEL, बेल थ्योरम या जो भी कुछ था, उसने ये पार्टीशन थ्योरी से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का एक हिम्मत दिखाई थी। तो ठीक है ना। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए यार, है ना, लॉजिक समझ में आना चाहिए। सो ये सारे क्वेश्चन हम बहुत पहले देख चुके हैं अभी रिसेंटली। तो जैसे देखो, अब ये 2025 का सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब अगर यहाँ कुछ और भी होता तो भी हम डील कर लेंगे सर, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एलिमेंट 3 है, वो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन इसके बनाए जा सकते हैं? सर जितने पार्टीशन उतने रिलेशन। हालांकि इसने नॉन एम्प्टी वर्ड बोलकर बहुत अच्छा कर लिया। तो हमने जो भी थ्योरी पीछे देखी वो सब नॉन एम्प्टी के लिए देखी है ना, उसमें एम्प्टी कुछ नहीं आया कोई। हाँ, नॉन एम्प्टी, अगर ये नॉन एम्प्टी वर्ड ना बोलता तो 6 हो जाते फिर, ठीक है। तो सर यहाँ पर वही पार्टीशन अप्रोच, 5 आंसर आ जाएगा सर। 3 एलिमेंट हैं तो अभी तो जो ट्रिक कह लो, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन कह लो, बाकी का तो इसको पार्टीशन थ्योरी से करोगे तो उसका एक अलग आनंद है सर। पार्टीशन थ्योरी का एक अलग आनंद है सर, उसका एक अलग मजा है। बाकी का सर अगर आप इसको नॉर्मल करोगे, जैसे एक यहाँ पर एक, दोनों का एडिशन 2 से स्टार्टिंग करो, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो सर ये पहला दूसरा तीसरा, सर इसका 5 आंसर आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ ठीक है सर, है ना। तो ये बहुत कॉमन प्रोफाइल है और चीज़ें ठीक हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात आएगी, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए ना कि आदमी वो कैसे डील कर रहा है उसको। ओके, सो अब उसके बाद बेटा हमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने, है ना। सो नाउ सम PYQ, सम PYQ, सम PYQ 25 वाले, उनको भी देख लेते हैं। और हालांकि 25 का ही था, ठीक है, बट आइडिया लग जाएगा। जैसे ये आदमी आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट 1 2 3, ठीक है साहब, कंटेनिंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट ले सकते हो, इंक्लूडिंग 1, 2, ठीक है, विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अरे सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो इसका मतलब आदमी आपसे कह रहा है कि सर आपका जो रिलेशन है
जो भी आप रिलेशन है, तो ऐसे ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, वो कह रहा है कि आपके रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सर रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 11 एलिमेंट यानी कि 1,1 उसके अंदर होगा। मैंने कहा सही बात है भैया। 2,2 उसके अंदर होगा, सही बात है साहब। और 3,3 उसके अंदर होगा, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। वो कह रहा है कि इसमें 1,2 भी इंक्लूड चाहिए, मुझे 1,2 भी चाहिए। ये लो साहब, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे कितनी रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं, ट्रांजिटिव हैं, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो वैसे ही नहीं, क्योंकि 2 1 इसमें है ही नहीं। हाँ सर, सो ट्रांजिटिव भी है। सर ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, देखो ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी का RST है। RST सर रिफ्लेक्सिव है, यस वाई, ये नो, और ये यस, वाई एंड वाई, ठीक है सर। अब वो कह रहा है ऐसे ऐसे कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। कंडीशन एक है कि तुम्हारे रिलेशन में केवल 6 एलिमेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अभी ऑटोमेटिक देखे जाएं तो बेटा 1 2 3 4 तो पिक्चर में ऑलरेडी उसने ले ही लिए हैं, बाकी के आप इसमें कौन कौन से और ले सकते हो। तो सर बहुत आसान, मान के चलो सर हम एक बार एक क्रॉस ए पे खेलते हैं सर, वहां से कुछ आइडिया लगाते हैं कि कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। सर ये आ गया अपने पास 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13, और ये आ गया 21, ये आ गया 22, ये आ गया 23, ठीक है, ये आ गया 31, ये आ गया 32, और ये आ गया 33। ठीक है सर, ओके। अरे भाई सर अब कौन कौन से पिक्चर में से आउट? सर ये तो जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, और ये भी जा चुका है। ये 4 तो जा चुके हैं, बचे हैं सर अपने पास 4 एलिमेंट, 4 5 एलिमेंट बचे। हाँ, बट वो कह रहा है कि भैया मैक्सिमम 6 होने चाहिए। सर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, हाँ तो सर एक काम कर लेते हैं, एक काम ऐसा कर लेते हैं सर अपन, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। उसने कहा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ये 1 2 ले लिया मैंने, ट्रांजिटिव है। अगर बेटा मैंने 1 2 एक 1 3 ले लिया, समझना इस बात को, अगर बेटा मैंने इसमें एक 1 3 ऐड कर दिया, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? सर रिफ्लेक्सिव तो है ही ऑलरेडी। क्या ये ट्रांजिटिव है? सर हाँ बिल्कुल ट्रांजिटिव है। 1 जा रहा है 2 पर और 1 जा रहा है 3 पर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% ट्रांजिटिव है सर ये, तो ट्रांजिटिव है, तो एक 1 3 ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया 1 3 ले लो। सर एक 2 3 ले ले, तो 1 जा रहा है 2 पर, देखो 1 2 पे जा रहा है। मैंने ये वाला लिया, एक 1 3 के साथ एक रिलेशन बन गया, ठीक है सर, मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पर साइड में, एक बन गया। सर 2 3 उठाएं, सिंपल, तो 2 3 उठाएं तो सर 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, तो 1 3 होना चाहिए। तो हाँ सर 2 3 नहीं ले सकते यार, 2 3 लेंगे तो सर फिर आपको 1 3 भी लेना पड़ेगा। ये लो अब, हाँ सर ये 1 का 2 का 2 3 और 1 3 सही है, अब है सर। तो 1 3 ले लिया, एक ये बन गया सर 1 3 के साथ, यानी कि दोनों लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है सर। 2 3 लेना पड़ेगा तो मुझे 1 3 भी आएगा, ओके। और तो ऐसे ऐसे ढूंढने पड़ेंगे आपको, यही लॉजिक है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। फिर सर आपने क्या करा, फिर आपने 3 1 ले लिया सर, ये सब कुछ उठा दिया, मान के चलो 3 1 ले लिया, तो हाँ मैंने कहा भाई सिमेट्रिक तो नहीं है, तो एक ये वाला आ गया 3 1 के साथ, तो 1 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 1 पर, तो बिल्कुल सर कोई इश्यू है ही नहीं किसी प्रकार का, है ना। 3 1 भी ले लिया हमने, ओके। और 3 1 का उल्टा 1 3 भी ले लो, 1 3 ये भी चल जाएगा सर। सर तुम बोलोगे सर सिमेट्रिक हो गया, नहीं सिमेट्रिकली मैंने इसमें 1 2 नहीं लिया है, तो ये भी चलेगा एक, ऐसे देखेंगे। तो यही लॉजिक है इसके बेटा, ऐसे ही लॉजिक है। यहां से फिल्टर कर करके चेक करेंगे, राइट, यहां से फिल्टर कर करके ही चेक करेंगे, और वेरी सिंपल है। आप इसी तरीके से देखोगे चीजें कि हाँ भैया कैसे कैसे हो रही हैं, राइट। 4 हो गए, फिर आप 3 2 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 4 2 6, मैक्सिमम 6 ही ले सकते हैं, ठीक है सर। फिर ये दोनों उठा दो, फिर आता है पिक्चर में आप 3 2 ले सकते हो, एक और आ गया, सही है। और फिर 3 2 और 2 3 ये भी ले सकते हैं, तो इसके सर 6 आंसर आएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं बना सकते अपन। लॉजिक आपको समझ में आ गया कि हाँ कैसे लॉजिक खेल रहा है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, फटाफट स्पीड में चीज़ों को खींचते हैं। ये जेई का एक और क्वेश्चन है। अच्छा, लेट कैपिटल A एक लिस्ट दे रखी है, -2 -1 0 1 2 3। लेट कैपिटल R बी द रिलेशन ऑन डिफाइंड A बाई एक्स बाई आर इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, 1। बहुत बढ़िया। तो सर देखो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने सर सबसे पहले जो रिलेशन है वो A टू A पर है सर, A टू A पर डिफाइन है। मैंने कहा ठीक है,
यहां पर भैया हो गया माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। यहां पर भैया अपने पास आ गया माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और 3। ये लो साहब, ठीक है, हाँ सही है साहब, सही है साहब। ओके, अब वो कह रहा है कि आपका जो रिलेशन है, जो रूल है, जिस रूल के थ्रू मैपिंग हो रही है, वो कह रहा है एक्स कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है भैया, और वाई कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है साहब। तो उसने एक्स और वाई को जो रिलेट किया है वो ऐसे करा है कि वाई की वैल्यू जो आप ले रहे हो वो मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा 1 है, समझ रहे हो, दैट इज दी वाई एक्चुअली। जैसे -2 लोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम कौन है, 1 है। अच्छा, तो -2 सर 1 पे मैप होगा, ऐसा। -1 और 1 में मैक्स कौन है, मैक्स 1 है, तो -1 भी 1 पे मैप होगा, ऐसा। 0 और 1 में मैक्स कौन है, 1 है सर, तो 0 भी 1 पे मैप होगा। सर 1 और 1 में मैक्स कौन है, सर खुद 1 है, वापस 1 है ना सर, हाँ, तो जो 1 है सर वो भी 1 पे मैप होगा। 2 और 1 में मैक्सिमम कौन है, 2 है सर, तो 2 और 1 में जो मैक्सिमम है वो 2 है सर, तो 2 पे मैप होगा सर, ठीक है। 3 और 1 में मैक्स कौन है सर, 3 है, तो 3 पे मैप होगा सर। ये लो भाई, तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो ये। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या दिया है आपको, सर सामने वाले ने हमें जो रिलेशन बना के दिए हैं वो कह रहा है कि भैया हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये एलिमेंट है, जैसे -2, 1, ये लो भाई, -2, 1 हो गया सर, -1, 1 हो गया सर, बहुत बढ़िया। 0, 1 हो गया सर, बहुत बढ़िया। 1, 1 आ गया सर इसमें ऑटोमेटिक, ये भी ठीक है। 2, 2 आ गया सर, 3, 3 आ गया सर, ये लो, दिस इज द गिवन रिलेशन। अब इस रिलेशन में वो छेड़छाड़ करवा रहा है कि इसमें क्या जोड़ूं, क्या घटाऊं, कैसे करूं, कैसे इसको दिखाऊं। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना, ऐसा नहीं है भैया हम कर नहीं पाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि उसने कहा है कि कैपिटल एल इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। तो सर कैपिटल एल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो एल की वैल्यू तो आ गई सर 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि m and n बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक रिफ्लेक्सिव। यानी बेटा n की वैल्यू इसमें कितने मिनिमम नंबर और जोड़ूं कि इसको रिफ्लेक्सिव बना दे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सर यहां पर जो कमी रह रही है वो कौन सी है सर, इसमें -2 नहीं है, -2 नहीं है, -1 नहीं है सर, इसमें 0 और 0 नहीं है बस। तो सर आपको 3 एलिमेंट और जोड़ने पड़ेंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। बहुत बढ़िया, एन पे आ जाओ। सर ये तो हो रहा है, ये तो डूएबल है। मैंने कहा हाँ भैया हो रहा है। एन पे आते हैं सर। कह रहा है भैया एन में मैं कितने मिनिमम एलिमेंट इसमें जोड़ूं कि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो सर देखो सिमेट्रिक के लिए सर इन तीनों का तो लेना देना है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो सर एक तो देखो ये वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, एक इसका उल्टा लेना पड़ेगा, एक इसका उल्टा लेना पड़ेगा, तो 3 और जोड़ दो सर, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो ये आदमी आपसे एल एम एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 और 6 12, आपका ऑप्शन 12 आएगा। कितना प्यारा और मजेदार क्वेश्चन था। हाँ सर, तो मैपिंग का जो आइडिया है ना, मैपिंग की जो कहानी है वो आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर पता लगनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आप चीजों को थोड़ा ठीक कर पाओगे और वहीं से हमारा गेम एनहेंस हो पाएगा। बोलो भाई कहानी में स्वाद आया क्या? अरे भाई बोलते रहो, शर्माने का नहीं, बिल्कुल शर्माओगे तो काम नहीं बनेगा। हाँ ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु, बढ़िया मतलब ठीक सही था सर। सर वापस इतनी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन दिया है, आपको लगता है इसको हम कर पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है 101%। कैसे सर? ए दिया है आर रिलेशन डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ओ अरे सर सो अगर तुम बोले सेम कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन है, अगर तुम बोले तो तुम इसको एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को रोक कर। ये लो भाई मैं हट गया, वीडियो को रोक लो और इसको सॉल्व कर लो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, है ना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सर सेम ही तो क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इस बार? मैंने कहा यार वो आदमी क्या कह रहा है, देखो एक्स और वाई को आपस में रिलेट कैसे किया है उसने कि 2x - y बिलोंग्स टू 0 और 1 होना चाहिए। ठीक है सर, सो एक काम करते हैं सर, अपन यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है उसको हमें -3 -2, ठीक है, और -1 0 1 2 3। यहाँ पर भी एक लिस्ट दे रखी है सर -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ये भी एक लिस्ट है ए और ये भी एक लिस्ट है ए, आपस में यहाँ रिलेशन बन रहा है रिलेशन बन रहा है। तो कैसे सर? रिलेशन एक रूल के थ्रू बन रहा है। वो आदमी आपसे कह रहा है
के साथ, अच्छा कमिंग फ्रॉम x लाइक दिस और y यहां से आ रहा है, तो 2x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 0 और 1 होना चाहिए। तो मैंने इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -6 में से बेटा मैं कुछ भी यहां पर घटाऊं, अगर -6 में से कुछ भी घटाऊं तो मुझे नहीं लगता कि उसका आंसर 0 और 1 आएगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। सो हाँ बिल्कुल कोई नहीं बन रहा सर। -4, अब -4 में से सर मैं क्या घटाऊं, इसमें से क्या घटाऊं कि आंसर 0 और 1 आ जाए। तो माइनस जो 2 है ना सर, -4 में से सर मैं 1 घटा दूं, 2 घटा दूं, 3 घटा दूं, तो -4 -3 नहीं बनेगी बात सर। -4 +3 -1 ये भी नहीं चलेगा सर। ओ या नेगेटिव वाई है, एक्चुअली सारे नेगेटिव हैं, उल्टा मान लो आप। हाँ जोड़ना है आप तो ऐसा मान के चलो जोड़ना है, वही मिलेंगे एलिमेंट। तो सर या -4 में कौन से एलिमेंट को जोड़ूं कि आंसर या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए। तो -4 के साथ आप कोई भी एलिमेंट जोड़ लो, ना तो 0 आ रहा है ना 1 आ रहा है, तो सर -2 भी मैप नहीं हो पाया। -1 सर -2 के साथ मैं किसको जोड़ूं कि आंसर 0 और 1 आ जाए। तो -2 के साथ सर मैंने अगर 3 जोड़ दिया, -2 -3 ये भी नहीं चलेगा, -2 ये भी नहीं चलेगा, -1 -1 और 0 ये भी नहीं चलेगा सर, -2 और 1 ये भी नहीं चलेगा, -2 और 2 ये चल जाएगा 0 सर। तो -1 की मैपिंग हो गई 2 की तरफ। ठीक है, ऐसे मैप करना पड़ेगा आपको यार। ओ -2 +3 ये भी चल जाएगा सर, ये लो। ओके सर 0 के साथ मैं क्या जोड़ूंगा आंसर 0 और 1 आ जाए। तो बिल्कुल सर ये तो दिख रहा है, एक तो 0 ले लो आप और एक 1 ले लो। अरे ये क्या कर दिया मैंने, 0 -0 0 और 0 -1 +1, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ ये बहुत लेंथी सा हो रहा है रे। अरे भाई कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर ये 0 में से -1 गया तो 1 आ जाएगा। एक ये हो गई एंट्री। -2 में से -2 में से -2 और -2 में से -2 जाएगा, उल्टा कर दिया यार। हाँ सही कह रहे हो, थोड़ा सा गलती हो गई यार। जैसे -2 में से -2 जाएगा तब जाके 0 बनेगा, है ना। और ये -2 में से वापस -2 +1 -1 हो जाएगा, -2 -0 ये भी चलेगा, -2 और +3 ये भी चलेगा। ऐसे ये दोनों आएंगे भैया अपने पास, देख लो आप, है ना। क्योंकि -2 -3 +3 1 हो गया, -2 +2 0 आ गया, 1 और 0 सही है सर, है ना। सेम कहानी सर 0 के लिए होगी। तो 0 में से क्या घटाऊं मैं, 0 में से क्या घटाऊं सर कि 0 मिल जाए। तो 0 में 0 घटा दो सर, आपको 0 मिल जाएगा। 0 में से सर और क्या घटाऊं कि मुझे 1 मिल जाए। तो 0 में से सर -1 घटा दो, ये लो सर, एक ये बन गया। 1 के लिए सर यहाँ 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई मैंने कहा। तो 2 में से क्या घटाऊं कि मुझे 0 मिल जाए। तो 2 में से सर आप 2 घटा दो, 0 मिल गया। और 2 में से सर आप 1 घटा दो तो भी आपको 0 मिल गया। ठीक है भैया। अच्छा 2 दूनी 4, 4 में से क्या घटाऊं मुझे 0 मिल जाए। 4 में 4 तो है ही नहीं सर, 4 में से 3 घटा दो। तो 4 में से सर 3 घटा दो, ये लो 4 -3 सही है सर, 0 मिल गया। मुझे 0 1 वही चाहिए भी चाहिए, है ना। 4 में तो और तो कुछ घटेगा नहीं सर। अच्छा 3 दूनी 6, 6 में से क्या घटाएं, 6 में से क्या घटाएं कि 0 मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा सर। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है बेटा, वो रिलेशन क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है अपने पास -1 -3, ठीक है। और बेटा -1 -2, ठीक है भैया। उसके बाद 0 और -1, ठीक है। और 0 और 0 ये भी ठीक है सर। और उसके बाद 1,1 ये भी ठीक है भैया। उसके बाद 1,2 ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 2,3 ये लो, दिस इज द रिलेशन। अब उसने क्या क्या आपसे पूछा है, अरे सर वैसा ही तो क्वेश्चन है। तो एल क्या है यहाँ पर, एल सर ये कितने रिलेशन है टोटल, रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एल के अंदर आ गए सर 7, ये लो। एम मतलब सर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सर इसमें कौन कौन से बच गए, -3, देखो -1 भी नहीं है इसमें, तो -3 नहीं है, तो एक ये डालना पड़ेगा। -2 नहीं है, -1 नहीं
है ना, और 0 0 तो है, 1 1 भी है, 2 2 नहीं है। तो देख सकते हो आप, देखो एक तो ये डालना पड़ेगा मुझे, ये भी डालना पड़ेगा मुझे, -1 भी नहीं है, डालना पड़ेगा, 0 0 है, और आपका 1 1 भी है, ठीक है, आपका 2 2 ये भी डालना पड़ेगा और ये भी डालना पड़ेगा। तो यानी कि सर 5 एलिमेंट डालने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या बन पाएगा, तब जाके रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। अब सर सिमेट्रिक के लिए मिनिमम कितने डालने पड़ेंगे कि सिमेट्रिक बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। तो सिमेट्रिक के लिए सर इसकी मुझे दिक्कत है नहीं, इसकी मुझे दिक्कत है नहीं, ये तो थोड़ा खेल सा खराब हो गया सर, है ना। हाँ, तो एक तो ये वाला एलिमेंट डालना पड़ेगा और एक ये वाला एलिमेंट डालना पड़ेगा, एक ये वाला डालना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 12 5 17। और इनमें से कोई गलत तो नहीं आ गया, वो देख लेना भाई एक बार यार, 2 दूनी 4 -3 सही है ना। तो n की वैल्यू यहां से आ रही है भैया 5, इतने डालने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि ये 2 तो है ही, इसमें 5 और डालने पड़ेंगे। 1 2 डालना पड़ेगा, 2 1 डालना पड़ेगा, तो 2 1 तो है ही नहीं पिक्चर में। हाँ सर, 3 2 डालना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। और रिफ्लेक्सिव के लिए 3 और 3 6 7, 2 हैं 5 सही है, और इसमें टोटल एलिमेंट सही है सर, है ना। तो मेरे हिसाब से इसका 17 आंसर आना चाहिए शायद। अब इसका ऑप्शन यार पता नहीं क्या है, एक बार और चेक कर लेना भाई तुम इसमें, यहाँ तो नहीं गलती कर रहे हैं हम, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं ले लिया मैंने, है ना। तो -6 सर नहीं आएगा कोई, -4 +3 -4 -3 -1 नहीं आएगा, -2 में से ये 2 घटाएंगे, +2 0 हो गया, -2 में से ये वाला घटाएंगे, ये भी सही है, सही कर रहे हैं अपन, है ना। तो आप एक बार चेक कर लेना इसको, और भाई मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी का लॉजिकली वैसा ही कुछ जुगाड़ है इसका, है ना, लॉजिकली वही सीन है इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये आदमी आपसे क्या कह रहा है इसको भी देख लो भाई एक बार, है ना, ये आदमी आपसे क्या कह रहा है उसको भी एक बार चेक कर लो। सो n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, एस एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स लाइक a 1 2 ठीक है, विद नो कॉन्जुगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 S6 में चलेगा, बट 1 2 4 नहीं चलेगा, ऐसा कह रहा है वो। ये आदमी देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Sn का मतलब क्या है बेटा, सो Sn मतलब Sn डिनोट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दिस। जैसे मैं तुमसे कहूं S6, तो S6 का मतलब यह है कि बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे। कंडीशन ये है कि विद नो कॉन्जुगेटिव नंबर शुड बी अपीयर्ड, कोई कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो S5 पूछा है, तो सर लिस्ट हमारे पास 5 है, मैंने कहा 1 4 और 5, कोई कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। सो ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट आप बना सकते हो, तो कितने सबसेट बनेंगे सर आपके, कितने सबसेट बनेंगे। तो सर सिंगल सिंगल वाले बना लो, हाँ, जैसे नो टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो जैसे ये वाला चलेगा सर, मैंने कहा चलेगा ये वाला, तो 5 तो ये वाले बन गए सीधे सीधे, 1 2 3 5 4, हाँ ठीक है, 5 तो ये बन गए सर, प्लस अब 2 2 वाले सर, मैंने कहा हाँ 1 2 नहीं चलेगा, कॉन्जुगेटिव नहीं आना चाहिए, 1 3 चलेगा, 1 5 चलेगा और 1 4 चलेगा, तो सर 3 इसके आ गए, ठीक है। 2 पे आ जाओ, 2 5 चलेगा, 2 4 चलेगा, 2 इसके हो गए सर, 3 पे 3 4 चलेगा सर, उल्टा तो लिख रखा है तुमने यार, हाँ ठीक है यार, रुको, 1 2 3 4 और 5 तो ऐसे हो गए सिंगल सिंगल वाले, प्लस सर 1 के साथ 1 3 हो गया, 1 4 हो गया और 1 5 हो गया, 3 ये आ गए, 2 के साथ 2 4 हो गया और 2 5 हो गया, 2 ये आ गए, 3 के साथ 3 5 1 आ गया सर, ठीक है। तो 11 हो गए सर,
ठीक है, अब 3-3 वाले देख लो सर। 3-3 वाले, 3-3 वाले सर, अगर आप 1 लोगे तो 1 के साथ आपको 3 लेना पड़ेगा और 3 के साथ आपको 5 लेना पड़ेगा, तो +1 ये आ गया एक। अगर आप 2 लोगे सर तो 2 के साथ आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और 1 के साथ सर आपने जब 3 और 1 लिया, फिर उसके बाद 3 लिया और 3 के बाद आपने 5 लिया, एक तो ये ले ही लिया हमने, ठीक है। फिर अगर 1 3 5 से और बन सकता है क्या कहीं? 1 4 और 2, नहीं 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा। तो अगर आपको यहाँ लेना है तो 2 नहीं बनेगा सर, ठीक है। एक ये बन गया, और 4 के साथ कोई बन सकता है? 4 के साथ तो बनेगा ही नहीं सर, कॉन्जुगेटिव बहुत सारे आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें चेक ही करना है, और तो क्या ही है, मतलब कोई तरीका है ही नहीं इसका, चेक ही करना है आपको, राइट। सो 2 के साथ कौन सा बनेगा सर? 2 ले सकते हो आप, 2 के साथ 4 ले सकते हो, तो 2 वाला भी नहीं बनेगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो 3 1 5, 1 3 5 हम ले ही चुके हैं, 3 वाला एक ही बन रहा है इसमें बस। सो ठीक है सर, अगला और कौन सा बन सकता है? 4 वाला नहीं बनेगा, 5 वाला नहीं बनेगा, 5 वाले एक एक बन जाएंगे, और एक आपका 5 वाला आ जाएगा। जैसे कोई सेट नहीं है, नो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये भी तो सब सेट है, तो एक ये बन जाएगा 5 वाला। तो 5 और 5 10 और 3 13 सब सेट हैं जो यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो दादा ये वाली कहानी आपकी बहुत बढ़िया हो चुकी है ना। अगला पड़ाव, अगली कहानी आपको डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वो सब मिलेगा। तो दिवाली की छुट्टियों में खूब धुआं उड़ाना, मैंने रिकॉर्डिंग सेट कर दी है, आप आइए एक बार इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ठीक है दादा। तो भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, चीजें बहुत सही हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें, है ना। और यहां तक पहुंच गए हो तो इस टैग लाइन को जरूर टाइप करें, क्योंकि ये लाइन तुम्हें ऊर्जा देगी, ये लाइन तुम्हें एनर्जी देगी, ठीक है भाई। चलो साहब, तो 1 2 3 हल्ला बोल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।